हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਮੰਥਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਲੌਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS और IPS ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 UPSC अटेम्प्ट यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well। टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप IAS की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। सो अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। क्रिप्टोगेमिक गार्डन होंदा है कि लाइकेंस फर्न्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ गार्डन सैटअप किया गया है। ਕਿਹੜੀ स्टेट ਵਿੱਚ सैटअप किया गया है? उत्तराखंड। द गार्डन वाज इनॉग्रेटेड बाय सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द क्रिप्टोगेमिक गार्डन ਜਿਹੜਾ कि उत्तराखंड ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है, which state has announced the creation of independent department to protect and preserve the faith, culture, traditions of tribes and indigenous communities of the state? असम। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ वन वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੇਥ, ਕਲਚਰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, द न्यू डिपार्टमेंट विल इंश्योर करेगा दी स्टेट दी इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो है वो अपना फेथ एंड ट्रेडिशन जो है उन्होंने प्रिजर्व करन वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग रिक्विजिट सपोर्ट टू देम। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द इंडिजीनियस डिपार्टमेंट जो सेटअप किया गया है असम दी स्टेट विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ पॉपुलेशन पॉलिसी, अ 2 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने लई। केड़ी स्टेट विच? उत्तर प्रदेश। एम्स टू इंसेंटिवाइज couples who do not have more than 2 children, 2 babies, stating that population control जड़ा है वो is related to awareness among the masses and poverty। ठीक है, सो इसको इंट्रोड्यूस किया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। यूपी के जेडे CM है योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है एंड उन्होंने क्या है कि इस स्कीम को अंडरटेक करते हुए असी सारी जी कम्यूनिटीज़ है उन्होंने ध्यान में रखा गया है। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट उत्तर प्रदेश। एक तुसी क्वेश्चन मैंने कॉमेंट सैक्शन में क्वेश्चन का आंसर दिओ कि फर्स्ट जिहड़ा है वो डिजिटल बजट जिहड़ा है वो किहड़ी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, उहदा आंसर तुसी कॉमेंट सैक्शन में दिओ। ओके, कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन ATM हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? इट इज इन गुरुग्राम, हरियाणा। इट इज एन automatic machine which works like a ATM bank. This machine has been installed under the World Food Program। इस स्कीम ਨੂੰ World Food Program ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ of United Nations and is called automated multi commodity grain dispensing machine। ठीक है, सो ਤੁਸੀਂ याद रखना है कि ग्रेन ATM ਕਿਹੜੀ स्टेट ਵਿੱਚ सेटअप किया गया है?
हरियाणा, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा जो एग्रीकल्चर दे रिलेटेड है, सो ग्रेन एटीएम कितने सेट किया गया है, हरियाणा दे। ओके, सो दिस वे यू कैन लर्न इट। नेक्स्ट है which state launched the electric bike taxi scheme 2021? It is कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है, दिस इज अबाउट कर्नाटका सीएम। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड इनकन्वीनियंस इन रीचिंग बस, रेलवे एंड मेट्रो स्टेशन। ठीक है, सो इलैक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम जी है इंट्रोड्यूस की गई है ताकि जो डिले होंदा है बसिस के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, उसनू जो है कम घट किया जाए। दिस इज अबाउट लॉन्च्ड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। बोनालू इज अ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट? तेलंगाना। ठीक है, सो ये पॉइंटर्स है, तुसी रिलेट कर सकते हो किसी भी स्टेट के नेम नू, किसी भी डांस के नेम नू, फोक डांसेस। ठीक है, एग्जाम लिए साडे फोक फेस्टिवल्स एंड फोक डांसेस जड़े है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो तुसी इसनू मिस नहीं करना। बोनालू जड़ा है ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है, कितने सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना। Which state announced the 10% reservation for the Kapu community and other economically backward sections? So दो क्वेश्चन तो निकलते हैं, कापू कम्युनिटी जी है वो किस स्टेट तो बिलोंग करती है, एंड मोर ओवर कि कापू कम्युनिटी ਨੂੰ 10% रिजर्वेशन केड़ी स्टेट ने प्रोवाइड की है? इट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, in accordance with the constitutional 103rd amendment act 2019. Which state government has launched new electric vehicle policy 2021? Maharashtra. The policy is announced by State Environment Minister Aditya Thackeray, aims to accelerate the adoption of battery vehicles in the country. ठीक है, ये जी स्कीम है ਇਹਦਾ मेन एम की है कि कंट्री स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ करके इलैक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ यूज करिए। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है which state has been selected by UNESCO under its historic urban landscape project? ठीक है, यूनेस्को ने बहुत सारी साइट्स ਜਿਹੜੀਆਂ हैं, कुछ नंबर ऑफ साइट्स इंडिया ਵਿੱਚ यूनेस्को ने डिक्लेयर कीतियां हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ कमेंट सैक्शन ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ कि ਕਿਹੜੀਆਂ है। सो इंडिया की ਕਿਹੜੀ सिटी ਜਿਹੜੀ है उसनू हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को ने सिलेक्ट किया है? इट इज मध्य प्रदेश। द सिटीज ਕਿਹੜੀਆਂ है? ओचा एंड ग्वालियर। ठीक है जी, सो तुहानू अदरवाइज भी पूछ सकते हैं एग्जाम के कि ओचा एंड ग्वालियर जी सिटीज है उन्होंने यूनेस्को के अंडर सिलेक्ट किया गया, वो किहड़ी स्टेट दे विच है? सो ओके, सो आंसर इज मध्य प्रदेश। First city in India where people can avail high quality drinking water directly from tap on 24-hour basis, it is Puri। तुसी दसो कि जिहड़ी पुरी दी सिटी है वो किहड़ी स्टेट विच लाया करदी है? ओके, it has enabled people of Puri to collect quality drinking water directly from the tap, hence लोगों ਨੂੰ जो फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर उसਨੂੰ स्टोर नहीं करना पएगा, 24-hour फैसिलिटी ते उन्हां कोल ਜਿਹੜਾ वाटर है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, केडी सिटी विच इंट्रोड्यूस किया गया है? पुरी विच। Which city of India is cleanest city of India has become the only city from the country to be selected for international clean air catalyst program? क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर केडी सिटी जी है उन्होंने क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जी है दा दर्जा दिता गया है, दैट इज इंदौर सिटी। केडी स्टेट विच? मध्य प्रदेश विच। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट द, तुसी मैनू कमेंट सैक्शन विच एक चीज़ होर दसो कि इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम जिहड़ा है ये केडी कंट्री का इनिशिएटिव है? ठीक है, सो दिस इज यूएस द इनिशिएटिव। ठीक है जी, दिस इज अबाउट इंदौर सिटी। Which state has become the first state in the country to provide 1% reservation? Important है, 1% reservation provide की गई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज नो सारी गवर्नमेंट सर्विसेज विच। केडी स्टेट दे अंदर? कर्नाटका। ठीक है, सो इजी है, वन वर्ड पॉइंटर्स है, एग्जाम विच इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो तुसीं इहनूं अच्छी तरह लर्न करना है। Notification has already been issued after amending Karnataka Civil Services General Recruitment Rule 1977। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज तुसी अगर वन वर्ड आंसर्स के उत्ते स्ट्रेस करोगे यू विल सेल थ्रू। ओके, इसका आंसर है कर्नाटका।
Which state has launched a new initiative called Pink Protection Project for the protection of women in public, private and digital spaces? Pink protection, यूजुअली पिंक कलर आप गर्ल्स नाल एसोसीएट करते हैं, आई डोंट नो क्यों आप करते हैं, ओके। तो पिंक प्रोटेक्शन जेड़ा है ये विमेन दी प्रोटेक्शन वास्ते एक स्कीम है। इतो तुहानू याद रहेगा कि पिंक प्रोटेक्शन है विमेन दी प्रोटेक्शन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेसेस। एक केडी स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है? केरला, ठीक है जी। द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रिवेंट डाउरी रिलेटेड इश्यूज, साइबर बुलिंग एंड ह्यूमिलेशन इन पब्लिक प्लेसेस। ओके जी, याद रहेगा पिंक प्रोटेक्शन जेड़ा प्रोजेक्ट है दैट इज फॉर द विमेन प्रोटेक्शन एंड केडी स्टेट विच? केरला। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द मिशन निर्यातक बनो कैंपेन टू प्रमोट एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स इन द स्टेट? एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स है निर्यातक बनो, निर्यातक आयात निर्यात, सानू पता है आयात निर्यात ਅਸੀਂ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गल कर रहे हैं, ठीक है। सो केडी स्टेट ने मिशन लॉन्च किया है? इट इज राजस्थान। Government's Industries Department and Rajasthan State Industrial Department and Investment of Corporation in an mission निर्यातक बनो कैंपेन जेड़ा उन्होंने कैंपेन जेड़ा उन्होंने प्रमोट किया है फॉर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स इन द स्टेट, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हिंदुस्तानी वे। द सॉन्ग हैज बीन संग बाय whom? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगर अनन्या बिरला। एंड इसनु कंपोज किने कीता सी? AR रहमान। Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur was also present at the launch of the song, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। हिंदुस्तानी वे जो टोक्यो ओलंपिक्स का टाइटल्ड सॉन्ग सी इनू कंपोज किने कीता है? AR रहमान। एंड सिंगर कौन सी? अनन्या बिरला। इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली होया सी, तो ओलंपिक्स विचों प्रेजेंट ओलंपिक्स जो होए सी इस साल एंड अपकमिंग ओलंपिक्स विचों जरूर एक ना एक क्वेश्चन जेड़ा है वो तुहानू एग्जाम्स विच पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2021? रिपोर्ट साडे लई स्टेट जड़ियां हैं वो लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। केड़ी ऑर्गेनाइजेशन केड़ी रिपोर्ट्स जड़ियां है वो रिलीज कर दी है? जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मेजरली तुसीं इहदे विच ए वाली ऑर्गेनाइजेशन याद करनी है, द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, द UN चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है। सो आई होप स्टैटिक विच तुसीं इन्हां सारी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हां दे हैडक्वार्टर्स भी लर्न कीते होणगे, ठीक है जी। एंड इफ एनी वन ऑफ यू नो कि ये हेडक्वार्टर्स किते तो कमेंट सेक्शन में सानू जरूर दसो। स्टेट्स दैट बिटवीन 720 to 811 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जेडे है उन्होंने हंगर फेस किया इन ईयर 2020 जेड़ा कि साडा कोविड दा ईयर रहा है, ओके। सो ये जेडी रिपोर्ट है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 इनू किने रिलीज किया? UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, with other organizations like International Fund for Agriculture Development, United Nations Child's Fund, UNICEF and World Food Program and WHO, ठीक है जी, तुझे याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जुलाई 26, 26 जनवरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 26 जनवरी डे आप सेलिब्रेट करते हैं ना, ओके। कारगिल दिवस भी देश ਦੇ रिलेटेड है, सो 26 जुलाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ डे सेलिब्रेट करते हैं? कारगिल विजय दिवस, ठीक है जी। दिस इज अ वे टू लर्न दिस the year 1999 to mark the India's victory over Pakistan in Kargil conflict। इस साल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ है 22 years of victory मनाए है, ठीक है। दिस ईयर ਆਪਾਂ 22 years of कारगिल दिवस ਜਿਹੜੇ है वो सेलिब्रेट कीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स हैव रिसीव्ड द एक्रीडेशन ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। रिसेंटली साडे टाइगर रिजर्व्स जेडे है उन्हां नू एक्रीडेशन मिली है ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो ओह केडे टाइगर रिजर्व्स है, कितने नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है? इट इज 14। इंटरनेशनल टाइगर डे कदों सेलिब्रेट होता है? जुलाई 29, ठीक है जी। इंटरनेशनल टाइगर डे कदों सेलिब्रेट होता है? जुलाई 29। एंड कितने टाइगर रिजर्व नू एक्रीडेशन मिली है? 14, ठीक है। सो तुसी कमेंट सैक्शन विच दसो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिहड़ा है वो किहड़ी स्टेट विच है, ठीक है जी।
ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल अपना केड़ा फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेट किया है? 66th ईयर। ठीक है, सो दो चीज़ा बनदियां जो कि ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री केड़ा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किनवा ईयर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? 66th ईयर। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस वास्ते भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। Which company has launched the first digital Kendra in India in Surat and Surat, Gujarat? Amazon। ठीक है, लर्न करने का तरीका की है? डिजिटल फर्स्ट डिजिटल केंद्र है ना। सो साडे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया के उत्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, सो डिजिटल केंद्र भी जिहड़ा है उन्हां दी होम स्टेट विच डिवेलप्ड है कि केड़ी कंपनी ने? Amazon ने डिवेलप किया है। ठीक है, टू प्रोवाइड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ताकि MSME ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ Amazon ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਣ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਈ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਈ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय Amazon in PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਡਿजिटल केंद्र। Okay ji, this was about Amazon. Following a 70-year effort, which country has been awarded a malaria-free certification from WHO? That is China। ठीक है, 70 years ਦੇ effort ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ WHO ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ WHO ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟਨ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ये इस तरह होंगे कंजैक्यूटिवली 3 ईयर्स वास्ते अगर कोई भी इंडिजीनियस केस सानू इस डिजीज का नहीं मिल रहा तो उस कंट्री नू उस डिजीज फ्री डिक्लेयर किया जाता है। सो मलेरिया फ्री जी है वो केड़ी कंट्री है? चाइना। नेक्स्ट है वेयर इज वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कासल? दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क जिहड़ा है वर्ल्ड दा टॉलेस्ट सैंड कासल है, इसनू गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड विच भी दर्ज किया गया है। ठीक है जी, सो सैंड कासल वास्ते केड़ी कंट्री का नाम याद रखना है? डेनमार्क। विच कंट्री हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स? सिंगापुर। सोलर पैनल फार्म्स, एस्तो सोलर, एस्तो सिंगापुर। वन वे टू लर्न। ठीक है, ये जेडी कंट्री है इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ एफर्ट ऑफ द कंट्री to meet the goal of quadrupling, means 4 times ਜਿਹੜੀ ਹੈ solar energy production ਨੂੰ increase करना है by year 2025 to help tackle the climate change। climate change ਨੂੰ tackle ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ renewable energy resources ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ by 2025 4 times develop ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ setup ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ country ਵਿੱਚ? Singapore। Which country has ratified the framework agreement for International Solar Alliance and is now a member of global platform? Sweden। Solar Alliance, एस्तो Solar Alliance, एस्तो Sweden। ठीक है, एस्तो सोलर पैनल्स, एस्तो सिंगापुर। हमने जी प्रीवियस स्लाइड आप कवर की है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है तो सबनों पता होगा कि इंडिया का इनिशिएटिव है एट प्रमोटिंग रीन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट कि सोलर एनर्जी जी है उसनों डिवेलप किया जाए। Which is the first country in the world to get approval of commercial production of genetically modified golden rice? Answer is Philippines। ठीक है, the variety of rice is enriched with nutrients to help reduce childhood malnutrition and vitamin A जिहड़ा है वो इस golden rice which बहुत ज़्यादा amount which present होता है। It is very rich in vitamin A। So केड़ी first country है जिन्हों approval मिला है commercial production दा golden rice ली? That is Philippines। Which commission launched Project Bold, bamboo oasis on land in drought? It is launched by Khadi and Village Industries Commission। It is to create bamboo-based green patches in arid and semi-arid zones। ठीक है, तो तुसी किदां याद रखना है कि जेड़ा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हुंदी है ना ये बैम्बू का जेड़ा मटीरियल हुंदा है ना वो अपनी इंडस्ट्रीज विच यूज करदी है। ठीक है, सो एरिड एंड सैमी एरिड एरियाज विच इन्हां ने बैम्बू दी जेड़ी ग्रोथ है उसनू इंक्रीज करन लई बोल्ड इनिशिएटिव जेड़ा है अंडरटेक कीता है। ठीक है, सो ईजी वे टू लर्न कि जेड़ा KVIC है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जेड़ा है बोल्ड जेड़ा मिशन है वो इन्हां द्वारा ही अंडरटेक किया गया है।
ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਬੂ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਏਰਿਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਏਰਿਡ zones. Where is India's first private liquefied natural gas LNG facility plant? LNG facility plant किथे इंट्रोड्यूस किया गया है, नागपुर इन महाराष्ट्र. ओके जी. नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन विच स्टेट? वाराणसी, यूपी. ठीक है जी. साडे पीएम नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जिहदा नाम है रुद्राक्ष. ठीक है. रुद्राक्ष ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करते हैं अपनी रिलीजियस टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ. ओके. सो यूपी ਜਿਹੜਾ स्टेट है दैट इज ऑल्सो वाराणसी ਜਿਹੜਾ है रिलीजियस परस्पैक्टिव ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ इंपॉर्टेंट है. सो ਜਿਹੜਾ रुद्राक्ष ਦੀ ਜਿਹੜੀ कन्वेंशन है, रुद्राक्ष ਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर है ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ इंट्रोड्यूस ਕੀਤਾ है? वाराणसी इन यूपी. The center will become an attractive destination for conference and pull in tourists and business persons to the city. Okay, so ये जड़ा है attractive destination बनेगी country ਦੇ ਵਿੱਚ conferences undertake ਕਰਨ ਲਈ. Next है, what is the rank of India in Global Cyber Security Index? Global Cyber Security Index 2020 ਵਿੱਚ India ਦੀ rank ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ? 10th. Released by International Telecom Union. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU एंड इंडिया की रैंक कितनी है? 10th. दीज इंडेक्सेस, ये सारे रैंकिंग्स थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक या दो क्वेश्चन इन इंडेक्सेस तो जरूर पूछे जाते हैं कि कौन रिलीज करता है, इंडिया की रैंक कौन कितनी है एंड फर्स्ट रैंक कितनी है. ओके जी. नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स मीनस ऐसा इंडेक्स जो ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20th ਬਾਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਲਿੰਕ. ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਲਿੰਕ. Where will Women Asian Cup in India be held? Mumbai and Pune. विमेन एशिया कप किधर रिलेटेड है? T20 विमेन चैंपियनशिप क्रिकेट दे रिलेटेड है. ठीक है जी. तो ये कितने कंडक्ट किया जाएगा? मुंबई एंड पुणे. Who is India's captain that became highest run getter in women's cricket across all formats? Across all formats केड़ी विमेन है जिन्हें हाईएस्ट रन जेडे है वो एक्वायर किए हैं? दैट इज मैथिली राज. ठीक है जी. ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਥਿਲੀ ਰਾਜ ਦਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ. नेक्स्ट है, who is the India's flag bearers at opening ceremony of Tokyo Olympics? Again I am repeating, Tokyo Olympics आने वाले Olympics या फिर कोई भी अगर गेम्स कितने कंडक्ट की जा रही हैं ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फ्लैग bearers कौन रहे ओपनिंग सैरेमनी ते? मैरी कॉम, 6th time world boxing champion, and Manpreet Singh, the men's hockey team skipper. Manpreet Singh and Mary Kom ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ flag bearers ਰਹੇ ਹੈ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ. ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ was the flag bearer on the closing ceremony on 8th August. So can anyone tell कि बजरंग पूनिया जी है केड़ी गेम तो एसोसिएटेड है? ठीक है जी. दिस वाज अबाउट द टोक्यो ओलंपिक्स. विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन Feb 2022? हरियाणा. खेलो यूथ ओलंपिक गेम्स जो 2021 होने सी दैट विल बी कंडक्टिंग इन Feb 2022. केड़ी स्टेट विच? हरियाणा. ओके जी. विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज्ड 2032 Summer Olympics and Paralympics game? Australia city of Brisbane. Australia किथे? Brisbane which again this is also very important because games का जो topic है questions उधर जो पूछे जाएंगे. ठीक है जी. Which state launched the Hosla Inspiring Her Growth? It is launched by UT of Jammu and Kashmir. Comprehensive program for catalyzing women entrepreneurship in the UT. ठीक है. इस स्कीम की प्रायोरिटी की है? हौसला स्कीम की प्रायोरिटी ये है कि विमेन एंड मैन दे विच जो एंटरप्रेन्योरशिप का गैप है कि विमेन को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अगे आदि उस गैप को रिड्यूस किया जा सके. ठीक है. हौसला देना विमेन टू कम फॉरवर्ड. ओके, सो याद रहेगा कि हौसला कैंपेन जो है विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड है एंड केडी यूटी विच लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड
Kashmir. Darbar move is associated with which UT? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ news related to Darbar move. The Lieutenant Governor Manoj Sinha formally put an end to 149-year-old biannual tradition of shifting offices between summer capital Srinagar and winter capital Jammu, ठीक है। सो ये ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਮਰ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਐਂਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ will no longer take place. Next है, where is 52nd edition of International Film Festival of India held? It is in Goa, ठीक है जी। 52nd edition of International Film Festival ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਜੁਲਾਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is celebrated on July 1st, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव बैंक भी एग्जाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ आ गया है, ठीक है जी। सो कोऑपरेटिव ਜਿਹੜਾ डे है एवरी ईयर किस डे ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, ठीक है जी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 11th of July। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of July। इस ईयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਥੀਮ ਆਫ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਡੇ 2021 ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਜ਼ ਰੀਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਯੂਥ ਸਕਿल्स पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है। दिस इज द स्कीम ऑफ वर्ल्ड यूथ डे। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, इंपॉर्टेंट, रिसेंटली हुने एग्जाम्स से पूछा गया सी, इट इज ऑन July 17। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज। ओके जी, दिस वाज अबाउट द जुलाई करंट अफेयर्स ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 6 ਮੰਥਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।